हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से मूषी का द्वितीय पाठ है। पाठ का नाम है स्वर्ण काकः। इस वीडियो में हम इस पाठ के शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 भारतीय वसंत गीते पाठ के शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 स्वर्ण काकः। यहाँ पर ये पाठ है। तो सबसे पहले हम करेंगे शब्दार्थ। न वसत, इसका होगा रहता था। दुहिता माने पुत्री, स्थाल्या माने थाली, खगेभ्य माने पक्षियों से, समुड्य माने उड़कर, स्वर्ण पक्ष माने सोने का पंख, रजत चंचू माने चांदी की चोंच, तंडुलान माने चावलों को, निवार्यंती माने रोकती हुई, माँ शुचय माने दुख मत करो, प्रोवाच माने कहा, प्रहर्षिता माने खुश हुई, प्रासादय माने महल, गवाशाक्त माने खिड़की से, सोपानम माने सीढ़ी, अवतारयामी माने उतारता हूँ, आस साध माने पहुँचा, विलोक्य माने देख कर, ग्राह माने कहा, प्रातराशय माने सुबह का नाश्ता, व्याजहार माने कहा, परिवेशिता माने परोसा गया, महाहारणी माने बहुमूल्य, लुब्धा माने लोभी, निर्भय सर्य पर्यंती माने निंदा करती हुई, पर्यतज्यत माने छोड़ दिया। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचित विश्वकथा शतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा वर्म देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाका माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इसका हिंदी अनुवाद है। यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें विविध देशों की 100 लोक कथाओं का वर्णन किया गया है। यह कथा वर्मा देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम और त्याग के सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। पुनः कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नैवसत्। तस्या च एक दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत्। सूर्यतपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किञ्चित् कालाद् अनन्तरम् एको विचित्र काकः समुड्ड्य तस्यां समीपम् अगच्छत्। सरलार्थ: पहले किसी गांव में एक गरीब बुढ़िया स्त्री रहती थी। उसकी एक विनम्र और सुंदर पुत्री थी। एक बार माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया, धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। नैतादृशे स्वर्णपक्षो रजत चंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वदृष्टः तं तण्डुलान् खादन् तं हसन्त चंच विलोक्य बालिका रोदितुमारब्धः तं निवारयन्ती सा प्रार्थयत् तण्डुलान् मा भक्ष्य। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच मा शुचय। सूर्योदयात् प्रयाग ग्रामाद् बहिः पीपल वृक्षमनु तव्या आगतव्यम्। अहं तुभ्यं तण्डुलमूल्यं दास्यामि। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। सरलार्थ: इस प्रकार का सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। उसके चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया।
उसको रोकती हुई वह प्रार्थना करती है, चावल मत खाओ, मेरी माता अत्यंत गरीब है। सुनहरे पंखों वाला कौआ बोला, दुख मत करो, सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। खुश हुई लड़की को नींद भी नहीं आई। सूर्योदात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता सञ्जाता यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्गगवाक्षत कथितं, हा हा बाले त्वमागता तिष्ठ, अहं त्वत्कृते सोपानव अवतारयामि। तत्कथ्य स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा कन्या अवदत्, अहं निर्धं मातुं दुहिता अस्मि। ताम्रसोपान नैव आगमिष्यामि, परम स्वर्णसोपानेन सा स्वर्णभवनम आरोहत। सरलार सूर्योदय से पहले ही वह वहां पहुंच गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहां सोने का महल बना हुआ है। जब कौआ सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की में से कहा, हे बालिका, तुम आ गई, बैठो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तो कहो, सोने की उतारूं, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं? कन्या बोली, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल पर चढ़ी। चिरकालं भवने चित्रविचित्र वस्तूनि सञ्चितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। श्रान्तां तां विलोक्य काकः अवदत्, पूर्वं लघुप्रातराशः क्रियतां, वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजस्थाल्याम् अथ ताम्रस्थाल्यां? बालिका अवदत्, ताम्रस्थाल्याम् एव अहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा सा आश्चर्यचकिता सञ्जाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितं, न तादृशं स्वादु भोजनम् अवधि बालिका खादितवती। काको अवदत्, बालिके, अहम् इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता। सरलार्थ, बहुत देर तक महल में अनेक प्रकार की वस्तुएं सजी हुई देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। उस बालिका को थकी हुई देखकर कौआ बोला, पहले नाश्ता कर लीजिए। बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? लड़की बोली, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन करूंगी। तब वह आश्चर्यचकित हुई। तब वह सुनहरा कौआ द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं किया था। कौआ बोला, हे बालिके, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं बैठो, परंतु तुम्हारी माता तो अकेली हो जाएगी, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषा निस्सार्यं तां प्रयवदत्, बालिके यथेच्छं गृह्णां मञ्जूषाम् एकां लघुतां मञ्जूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम्, इयत् एव मदीयत तण्डुलानां मूल्यम्। सरलार्थ, ऐसा कहकर कौआ कमरे के अंदर से 3 पेटियां निकालकर उस बालिका से फिर बोला, हे बालिके, अपनी इच्छा अनुसार एक पेटी ले लो। छोटी पेटी लेकर बालिका ने कहा, यह ही मेरे चावलों का मूल्य है। गृहमागत्य तथा तया मञ्जूषा समुद्घाटिता तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, तदिन धनिका स सञ्जाता। तन्निमेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नैवसत्, तस्यापि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थं नियुक्ता। तथैव स्वर्णपक्षः काकः तण्डुलान् भक्ष्यं तामापि तत्रैव कारयत्। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भयशयन्ती प्रावोच, भो नीचकाक, अहम् आगतं, मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ। काको अब्रीवीत्, अहं त्वत्कृते सोपानम् अवतारयामि। तत्कथ्य स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा? गर्वितया बालिका प्रोक्तं, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम् आगच्छामि, परं स्वर्णकाकस्य सत्कृते ताम्रमयं सोपानेव प्रायच्छत। स्वर्णकाकस्तां भोजनपि ताम्रभोजने एकः कारयत्। सरला कर उसने पेटी को खोला। उस पेटी में बहुमूल्य हीरे देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उस दिन से वह बहुत धनवान हो गई। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा रहती थी। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या से वह उस सुनहरे कौवे का रहस्य जान गई। धूप में
चावल डालकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे ने चावल खाकर उसे भी वहीं बुलाया। सुबह वहां जाकर वह कौवे से तिरस्कार करती हुई बोली, हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ तो कहिए सोने की सीढ़ी, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी लाऊं। बालिका ने घमंड पूर्वक कहा, सोने की सीढ़ी से मैं आती हूँ। परंतु सुनहरा कौवा उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही लाया। सुनहरे कौवे उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रमञ्जूषा तत्पुरः समुपक्षिप्ता लोमाविष्टा सा बृहत्तमां मञ्जूषां गृहीतवती। गृहमागत्यां सा तर्षिता यावद् मञ्जूषाद् उद्घाटयति तावत् तास्यां भीषणकृष्णसर्पो विलोक्य लोभया बालिकाया लोभस्य फलं प्राप्तं। तदनन्तरं सा लोभं परित्यज्यत सलात। वापस लौटते समय सुनहरे कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां लाकर उसके सामने रखी। लालची उस बालिका ने सबसे बड़ी पेटी ली। घर आकर उत्सुकतापूर्वक उसने जब पेटी को खोला तो उसमें भयानक काला सांप देखा। लोभी बालिका को लालच का फल प्राप्त हुआ। उसके बाद से उसके लालच करना छोड़ दिया। अब हम करेंगे इसके प्रश्नाभ्यास। यहाँ पर ये प्रश्नाभ्यास हैं, इनको हम हल करेंगे। यहाँ पर तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तर। एक पद में उत्तर देना है। क माता काम आदिशत, ख स्वर्ण काके का न खादत, ग प्रसाद कीदृश वर्तते, घ गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, घ लोभाविष्टा बालिका कीदृशे मंजूषाम नमति। तो पहले का उत्तर है पुत्रीम, ख का उत्तर है तंडुलान, ग का उत्तर है स्वर्णमय, घ का उत्तर है मंजूषा, ण का उत्तर है व्रतमाम। प्रश्न 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। क निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत्, ख बालिकाया पूर्व कीदृशः काकः न दृष्ट आसीत्, ग निधनाया दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत्, ग बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता वा जाता, ण गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम् अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत्। क का उत्तर है निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, ख बालिकाया पूर्व एतादृश स्वर्णपक्ष रजत चंचु स्वर्ण काकः न दृष्ट आसीत्, ग निर्धनाया दुहिता मंजूषायां महाहानि हीरकाणि अपश्यत्, ग बालिका वृक्षस्य उपरि स्वर्णमयं प्रासादं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, ण गर्विता बालिका स्वर्णमय सोपानम् अयाचत ताम्रमयं च प्राप्नोत्। प्रश्न 3, अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत शब्दा विलोम पदानि। यहाँ पर हमें इन शब्दों का उल्टा लिखना है। जैसे कि क पश्चात का होगा पूर्वम, ख हसी तुम का होगा रोदी तुम, ग अधः का ऊपरी, घ श्वेत का कृष्ण, ण सूर्यास्त का सूर्य उदय, च सुप्त का प्रबुद्ध है। आगे है आसंदीम कुरुत, क नी जमा अवसत, ख सूर्य जमा उदय। तो इनका उत्तर होगा नी जमा अवसत का न वसत, ख सूर्य जमा उदय सूर्य उदय, ग वृक्षस्य उपरी का होगा वृक्षस्योपरि, घ ही जमा अकार्यत यह होगा है कार्यत, ण च जमा एकाकिनी च एकाकिनी, च इति युक्तवा इत युक्तवा, छ प्रति जमा अवदत प्रत्यवदत, ज प्र जमा उक्तम प्रोक्तम, झ अत्र जमा एव अत्रैव, न तत्र जमा उपस्थिता तत्रोपस्थिता, ट यथा जमा इच्छम यथेच्छम। प्रश्न 4, स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर हमें इन वाक्यों के प्रश्न निर्माण करना है। तो क का होगा ग्रामे का अवसत, ख कम निवारयन्ति बालिका प्रार्थयत, ग कस्मात् पूर्व में बालिका तत्र उपस्थिता, है बालिका कस्य दुहिता आसीत्, ण लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्य में अभिज्ञातवती। प्रश्न 5, प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत पाठात् चित्वा वा लिखत। तो इनका उत्तर होगा क का होगा वी जमा लोक जमा ल्यप, ये बनेगा विलोक्य, ख नी जमा शिव जमा ल्यप निक्षिप्य, ग आ जमा गम जमा ल्यप आगम्य, घ दृश जमा कत्वा दृष्ट्वा, ण शी जमा कत्वा शयित्वा, च लघु जमा तमप लघुतम। प्रश्न 6, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत,
इसका होगा कै रोदितुम रुद जमा तुमुन, कै दृष्टवा दृश जमा कतवा, गै विलोक्य वी जमा लोक जमा ल्यप, कै निक्षिप्य नी जमा शिव जमा ल्यप, णै आगत्य आ जमा गम जमा ल्यप, च शयित्वा शी जमा कतवा, छ लघुतमम लघु जमा तमप। प्रश्न 7 अधोलिखितानि कथनानि कै का कम काम च कथयति। इसका उत्तर है पहले कै का है पूर्व प्रातराशय क्रियताम स्वर्णकाक बालिकाम, ख सूर्यतपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष वृद्धा माता पुत्रीम, ग तंडुलान माँ भक्ष बालिका स्वर्णकाकम, ग अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि स्वर्णकाक बालिकाम, ण भो नीच काक अहम आगत्य माम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ लुब्धया पुत्री स्वर्णकाकम। प्रश्न 8 उदाहरण मनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्त प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यथा उत्तर है पहले में आएगा कै ग्रामात, ख में आएगा पर्वतात या पर्वतेभ्य, ग में वृक्षात, घ में सिंहात, छ में क्लेशात, च में पापात। यहाँ पर योग्यता विस्तार दिया गया है। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है। यहाँ पर संधि भी दी गई है, अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो इसमें देखकर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए गए हैं। गच्छ के गम धातु के नपुंसकलिंग में भी हैं। अगर आप इन्हें करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर इनमें से कर सकते हैं। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1 पूरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका वृद्धा नैवसत। तो यहाँ पर वृद्धा के स्थान पर क्या आएगा? कै, का, किम, के। इसका उत्तर होगा का। प्रश्न 2 तस्या दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। इसका का कीदृशम, कीदृश, कीदृशी। इसमें आएगा घ कीदृशी। प्रश्न 3 सा पुत्रीम आदिशदेत्। कै कम, कम, किम, कथम। इसमें आएगा काम। प्रश्न 4 सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्य रक्ष। इसमें कै कथम, ख काभ्य, जी केभ्य, घ कस्य। इसमें आएगा ग केभ्य। प्रश्न 5 तदा एक विचित्र काक समुद्राय तम उपगजतम। के का कहा कीदृशम। इसमें आएगा ग कह। प्रश्न 6 सा प्रार्थयत तंडुलान माँ भक्ष। का कह के कहा। इसमें आएगा क का। प्रश्न 7 प्रहर्षिता आकाश गंगा निद्राम अपि न लेभे। कथम, कीदृशी, कीदृश, कीदृशम। इसमें आएगा ख। प्रश्न 8 अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम प्रादास्यामि। कम कस्यै केभ्य काभ्य। इसमें आएगा ख कस्यै। प्रश्न 9 वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा चमत्कारा संजाता। का कहा कीदृश, कीदृशी। इसमें आएगा कीदृश। प्रश्न 10 अहम त्वत् कृत सोपानम अवतारयामि। कै किम, ख कम, कै कम, कै कथम। इसका उत्तर है कै किम। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको तीसरा पाठ गोदोहनम पाठ का शब्दार्थ, हिंदी अनुवाद, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।